हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, है ना। तो इससे पहले हम लोग 2-3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं मैट्रिसेस का। अगर नहीं देखे तो जाके उसको देख लीजिए, है ना। तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। अगर नहीं भी देखे तो इसको अच्छे से देखिए, यहाँ तक भी समझ में आ जाएगा, है ना। तो पढ़ेंगे हम लोग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो पहले हम लोग समझ दे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ना। दो मैट्रिक्स कब इक्वल होगा मेरा और कब इक्वल नहीं होगा मेरा, है ना। तो दो मैट्रिक्स का इक्वल होने का कंडीशन पहला होता है क्या कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका इक्वल होना चाहिए, है ना। तो क्या होगा, दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो दोनों का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन होता है इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए, है ना। तो अब मेरा हम लोग बोलेंगे दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है ना। तो सिंपल बात है क्या कि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होगा तो दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है मेरा ऑर्डर इक्वल होगा और इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए, तभी मेरा क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा इक्वलिटी, यानी दो मैट्रिक्स बराबर कहलाएगा, है ना। अगर इसमें से अगर माइनस प्लस का भी अगर डिफरेंट है तो मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगा मेरा, है ना। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझेंगे, है ना। तो हेडिंग दीजिए लेके मैट्रिसेस, है ना। हम लोग आज ये हो गया आपका मैट्रिसेस, है ना। तो हमको पढ़ना था कि आपको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, है ना। तो उसको हम लोग हेडिंग देंगे, है ना। तो हेडिंग देते हैं हम लोग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, है ना। क्या लिखेंगे हम लोग, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा मेरा, है ना। इसी को हमको पढ़ना था अभी, ठीक है ना। तो इसका जो पहला कंडीशन आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या होगा मेरा, ये ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल, है ना। क्या लेंगे, लिखेंगे ऑर्डर, है ना। क्या लेंगे, ऑर्डर ऑफ, है ना, ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल, है ना। क्या बोले, ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल, है ना। पहला कंडीशन आ जाएगा मेरा, है ना। और दूसरा कंडीशन होगा आपका कि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, है ना। क्या लिखेंगे हम लोग, क्रॉसपॉन्डिंग, है ना, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, है ना। ठीक है। तो दो कंडीशन होना चाहिए मेरे पास, ठीक है। पहला कंडीशन हो जाएगा आपका ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है मेरा क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, है ना। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तभी मेरा क्या होगा, दो मैट्रिक्स मेरा इक्वल कहलाएगा, है ना। इसमें से अगर माइनस प्लस का भी दिक्कत होगा तो ये इक्वल नहीं कहलाएगा मेरा, है ना। तो इसमें अगर हम लोग एग्जांपल देखते हैं एक दो को पहले, है ना। देखिए जैसे अगर आपको दिया हुआ यहाँ पर मेरा पहला एग्जांपल, और जैसे अगर आपको दिया हुआ यहाँ पर देखिए तो 2 दिया हुआ है, यहाँ पर मेरा 3 दिया हुआ आपको, है ना। 4 दिया हुआ मेरा, 5 दिया हुआ आपको, ठीक है।
एक मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है, दूसरा मैट्रिक्स है आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पर, और 2 3, ठीक है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है, 5 है ना। तो इसमें अगर हम लोग दोनों को देखेंगे, देखिए दोनों का क्या है यहाँ पर, दोनों मैट्रिक्स का मेरा ऑर्डर क्या है, बराबर है। इसका भी ऑर्डर 2 by 2 है, 2 रो 2 कॉलम है, इसमें भी आपका 2 रो 2 कॉलम है मेरे पास, ठीक है। और क्रॉसपॉन्डिंग जो एलिमेंट होता है, देखिए इसका क्रॉसपॉन्डिंग, इसको हम लोग बोलते हैं, इसका क्रॉसपॉन्डिंग आपका ई हो गया मेरा, देखिए दोनों बराबर है ना। और इसका क्रॉसपॉन्डिंग हो जाएगा आपका ई वाला, है ना, देखिए ये भी क्या है, दोनों इक्वल है मेरे पास, ठीक है। और उसी तरह से अगर हम लोग इसका बात करेंगे, देखिए इसका क्रॉसपॉन्डिंग ए भी क्या है मेरा, इक्वल है ना, 4 = 4। उसके बाद अगर हम लोग इसका बात करेंगे तो ये भी क्या है मेरा, आपस में इक्वल है आपका, ठीक है ना। तो क्या क्या कंडीशन हुआ मेरा, दोनों का ऑर्डर क्या है मेरा, बराबर है, और क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या है मेरा, इक्वल है, तभी दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएगा मेरा, ही इक्वल हो जाएगा मेरा पास, है ना, क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा मेरा। और भी देखते हैं और एग्जांपल, जैसे अगर मान लेते हैं अगर आपको इस टाइप का अगर आपको दिया हुआ मेरा, है ना, जैसे अगर 3 आपको दिया हुआ, -5 दिया हुआ मेरा यहाँ पर, ठीक है, 0 4, ठीक है, और इक्वल टू अगर हमको दिया यहाँ पर तो 3 हो जाएगा मेरा यहाँ पर, अगर अगर 5 दिया हुआ यहाँ पर मेरा, ठीक है, और 0 दिया हुआ मेरा, 4 दिया हुआ मेरा, है ना। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे, देखिए दोनों का क्या ऑर्डर बराबर है ना, ऑर्डर बराबर, दोनों मैट्रिक्स का मेरा ऑर्डर मेरा इक्वल है मेरे पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए एलिमेंट भी लगभग सब बराबर है, देखिए इसके बराबर ई है मेरा क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट, और इसके बराबर ई है आपका, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, देखिए -5 है यहाँ पर अगर 5 है, ठीक है, तो ये दोनों मेरा क्या है, बराबर नहीं है मेरा, है ना। यहाँ पर है आपका -5 है मेरा, ठीक है, और यहाँ पर क्या है मेरा, ये 5 है, तो दोनों क्या है मेरा, बराबर नहीं है ना। तो इसलिए ये इक्वल नहीं कहलाएगा, है ना, इक्वल नहीं होगा मेरा। और फिर देखिए जैसे अगर मान लेते हैं, अगर आपको थर्ड नंबर अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, है ना, और जैसे अगर 2 दिया हुआ मेरा, 4 दिया हुआ मेरा, 5 है ना, 0 दिया हुआ, 2 दिया हुआ, 10, 3 4 1 आपको दिया हुआ मेरा, ठीक है, एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है मेरा, और दूसरा इक्वल टू है मेरा, है ना, और 2 4 5 दिया हुआ है मेरा, ठीक है, और 0 दिया हुआ आपको, 2 दिया हुआ मेरा, 10, 3 दिया हुआ मेरा, 4 दिया हुआ मेरा, 1, है ना। तो देखिए इसमें क्या हो गया मेरा, देखिए तो सब क्या है मेरा, ये 3 by 3 ऑर्डर का है मेरा, यहाँ पर 3 रो 3 कॉलम, ये भी मेरा 3 by 3 ऑर्डर का दिया हुआ है आपको, है ना। और क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी आपका इक्वल है, देखिए 2 = 2 है यहाँ पर, है ना। इसमें अगर हम लोग देखेंगे क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को, तो देखिए 2 किसके बराबर है मेरा, ये 2 के बराबर है ना, बराबर। और 4 किसके बराबर है, 4 के बराबर है मेरा। और फिर 5 है आपका, किसके बराबर हो जाएगा मेरा, ये 5 के बराबर है ना। उसी तरह से देखिए सब एलिमेंट मेरा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए 3 किसके बराबर है मेरा, 3 के बराबर है आपका। और 4 यहाँ पर है, ये भी आपका 4 के बराबर है। यहाँ पर 1 है मेरा, है ना, 1 के बराबर है मेरा, है ना। और बीच वाला भी देखिए यहाँ पर 0 to 10 और 0 to 10 सब बराबर है मेरा। तो इसको हम लोग बोलेंगे ये दोनों मैट्रिक्स क्या है मेरा, आपस में इक्वल है मेरा, है ना, बराबर है। और इसका ऑर्डर भी आप देख सकते हैं, देखिए ऑर्डर भी आपका 3 by 3 है यहाँ पर। देखिए ऑर्डर क्या है यहाँ पर, 3 रो है, 3 कॉलम है यहाँ पर मेरा। और इसमें भी देखिए आपको यहाँ पर 3 रो है और 3 कॉलम है मेरा, है ना। तो ऑर्डर भी मेरा इक्वल है और एलिमेंट भी बराबर है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर है। तो आपको आप ये बोल सकते हैं क्या कि ये वाला मैट्रिक्स मेरा इक्वल है आपका, है ना। तो इसमें हम लोग 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आगे थ्योरी आएगा मेरा। तो क्वेश्चन मेरा इस तरह रहेगा, जैसे अगर मान लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट मेरा, है ना, दे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का मान निकालना आपको, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है ना, कॉमा इफ अगर आपको दिया हुआ है मेरा यदि, है ना। तो इसमें अगर हमको देखेंगे जैसे अगर एक्स माइनस हो जाएगा मेरा आपका 2 इस तरह का दिया हुआ है आपको, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। वाई प्लस आपका 1 दिया हुआ है मेरा, है ना, और 2 4 आपको दिया हुआ है मेरा, है ना, इस टाइप का दिया हुआ है। एक मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है और इक्वल टू में दिया हुआ है आपको ये वाला मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है मेरा, है ना। मान लेते हैं यहाँ पर R2 दिया हुआ है आपको, ये 4 दिया हुआ है मेरा, है ना, और 2 4, है ना, इस तरह का दिया हुआ है मेरा। ये दोनों मैट्रिक्स हमको दिया हुआ, बीच में इक्वल टू दिया हुआ आपको, है ना। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर है कि नहीं है ना। तो ऑर्डर तो मेरा दोनों मैट्रिक्स का बराबर है ना, ऑर्डर बराबर। और उसके बाद देखिए यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी देखिए, ये 2 के बराबर है मेरे पास। कितना हो जाएगा मैं यहाँ पर देखिए तो 2 मेरा आपस में 2 के बराबर है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। और 4 भी क्या हो जाएगा मेरा 4 के बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इसके बराबर हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो, इसलिए यहाँ पर क्या एक्स माइनस 2 किसके बराबर हो जाएगा मेरा, ये एक्स माइनस 2 हो जाएगा आपका 2 के बराबर हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो हमको एक्स का मन चाहिए, तो एक्स का मन कितना हो जाएगा, एक्स को उधर भेज देंगे 2 को, तो 2 हो जाएगा प्लस 2 हो गया मेरा, है ना। और इसीलिए मेरा कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका, एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका 4। तो एक्स का मन मेरा निकल गया आपका, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग अगर वाई का मन निकालना चाहेंगे, है ना, तो वाई का मन के लिए हम लोग क्या करेंगे, और इसको इसके बराबर कर देंगे, है ना। जैसे इसको हम लोग 2 के बराबर किए, तो इसको हम लोग किसके बराबर करेंगे, इसके बराबर कर देंगे, यानी वाई प्लस कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा मेरा आपका 4, है ना। उसके बाद हम लोग अगर वाई का मान निकालना हमको, ठीक है, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, ये 4 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो -1 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा मेरा, है ना। कितना जाएगा 3। तो इस तरह से हम लोग एक्स वाई का मान निकालेंगे, है ना। अगर दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल दिया हुआ रहेगा, है ना, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर कर देंगे और बराबर करने के बाद इसका वैल्यू निकालेंगे। इसमें अगर हम लोग देखिएगा क्वेश्चन किस तरह का चेंज करेगा आपको, है ना, तो ये तो इसमें अलग अलग कंडीशन दिया हुआ रहेगा आपको, है ना। एक्स वाई जेड कुछ भी आपको दे सकता है ना, एक्स वाई जेड टी ए बी कुछ भी आपको दे सकता है इस तरह से, और बोलने का दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो उसका वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो जो हम बोले कंडीशन जो बताया गया है उस कंडीशन को अप्लाई करके निकाल लेंगे वैल्यू, है ना। उसमें और एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। और जैसे अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे अगर है ना क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अगर लिखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, है ना, क्या लेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, है ना, कॉमा इफ। जैसे अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, है ना, एक्स प्लस दिया हुआ मेरा 3 आपको, ठीक है ना, और 2y दिया हुआ -4 आपको दिया हुआ, ठीक है, और 3 दिया हुआ मेरा 2। इतना इक्वल टू अगर आपको दिया हुआ है यहाँ पर, क्या दिया हुआ है यहाँ पर 2 दिया हुआ मेरा, 3 दिया हुआ है मेरा, ठीक है, और 3 आपको दिया हुआ 2 दिया हुआ मेरे यहाँ पर, है ना। तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर मेरा, तो दोनों का तो ऑर्डर मेरा बराबर है ना, ऑर्डर बराबर है मेरे पास, ठीक है। देखिए EB2/2 ऑर्डर है, EB2/2 ऑर्डर है मेरा, है ना। और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट, देखिए 3 के बराबर है मेरा, और 2 के बराबर है ना। ये जो 3 है मेरा क्या है, इसके बराबर है मेरा, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट बराबर है, और 2 भी हो जाएगा मेरा 2 के बराबर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है।
तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में जो दिया हुआ है उसको बराबर कर लेंगे, है ना। यानी हम लोग क्या कर लेंगे, चूँकि और x प्लस 3 किसके बराबर कर लेंगे हम लोग, x प्लस 3 इक्वल टू कर लेंगे 2। तो x का वैल्यू हो जाएगा मेरा कितना, आपका x इक्वल टू हो जाएगा मेरा 2 माइनस 3। और इसीलिए अगर x का हम लोग पूछेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा आपका, है ना, स्टेप का। फिर आगे हम लोग देखते हैं, इसको बराबर कर लेंगे, है ना, इसके बराबर, यानी 2y हो जाएगा -4 इक्वल टू हो जाएगा मेरा कितना आ जाएगा आपका ये 3 आ जाएगा आपका, है ना। तो अगर 2y का बात करेंगे, 2y इक्वल टू हो जाएगा मेरा 3 आ जाएगा और प्लस हो जाएगा मेरा 4। तो 2y हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 7। तो इसीलिए y इक्वल टू हो जाएगा आपका 7/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो x का मान भी निकल गया और y का मान भी आपका निकल गया। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगर 3 का बात करेंगे, ठीक है, जैसे अगर आपको दिया हुआ है मेरा जैसे अगर x दिया हुआ है प्लस हमको दिया हुआ y और यहाँ पर दिया हुआ है x माइनस y, है ना, और 2 दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ मेरा 3, ठीक है। और इक्वल टू अगर आपको दिया हुआ है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इक्वल टू और 4 दिया हुआ है मेरा, यहाँ पर आपको 3 दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, और 2 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है मेरे पास, ठीक है। तो इसमें देखिए दोनों का क्या है, दोनों का ऑर्डर बराबर है मेरा, इसमें 2 रो है और 2 कॉलम में, इसमें भी कितना है आपको 2 रो है और 2 कॉलम में, है ना। और क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी अगर हम लोग चेक करेंगे तो वो भी क्या है मेरा, इक्वल है। देखिए 2 इक्वल टू कितना है मेरा, ये 2 इक्वल टू 2 है मेरे पास, है ना, और 3 इक्वल टू कितना है मेरा, ये 3 है मेरे पास, मतलब क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल है मेरे पास, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्स वाई का वैल्यू चाहिए हमको ना। तो इसमें तो आपको इक्वेशन टाइप का दिया हुआ है मेरा, है ना। तो इक्वेशन में हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर एक्स प्लस वाई आपको दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई आपको दिया हुआ है मेरा 4 दिया हुआ है मेरा ना, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1, ठीक है। और उसके बाद आपको दिया हुआ है एक्स माइनस वाई आपको दिया हुआ है मेरा कितना, आपका 3, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। तो इसको अगर हम लोग दोनों को जोड़ देंगे 1 + 2 करेंगे, ठीक है। तो अगर 1 प्लस अगर हम लोग 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस मेरा कट जाएगा, तो x प्लस एक्स हो जाएगा आपका 2x, कितना आ जाएगा 2x, है ना। और ये हो जाएगा आपका कितना, दी तो प्लस हो जाएगा ना, कट जाएगा ये, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 7 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इसीलिए आपका x इक्वल टू हो जाएगा मेरा 7/2, है ना। यानी x का वैल्यू आ जाएगा आपका 7/2 आ गया मेरा, ठीक है। उसके बाद हमको y का मान चाहिए, तो क्या लिखेंगे y का मान, फ्रॉम इक्वेशन, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, ये x प्लस आपको दिया हुआ है y, है ना, x प्लस वाई इक्वल टू आपको दिया हुआ है मेरा 4। तो इसमें अगर आपको यहाँ पर हम लोग x का मान दिया हुआ मेरा 7/2, तो 7/2 प्लस आपको दिया मेरा y इक्वल टू दिया हुआ है मेरा 4, तो इसको उधर भेज देंगे हम लोग। तो y इक्वल टू आ जाएगा मेरा आपका 4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 7/2। तो y इक्वल टू आ जाएगा मेरा कितना आ जाएगा मेरा, ये अगर 4 माइनस 7/2 है मेरे पास, है ना, 7/2। तो इसको अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, देखिए तो ये 2 हो जाएगा एलसीएम, है ना। तो कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 8 आ जाएगा आपका -7। तो y हो जाएगा आपका 1/2, है ना। तो x और y का मान यहाँ पर से निकल गया आपका, है ना। यानी x का वैल्यू आ जाएगा आपका, x का वैल्यू हो जाएगा आपका कितना 7/2 और y का वैल्यू हो जाएगा आपका 1/2, ये आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो इतना यहाँ तक कंप्लीट हो गया मेरा, ठीक है। इसके बाद भी हम लोग इसका अच्छा सब क्वेश्चन एनडीए वाला लेके आएंगे, है ना, और जेई वाला। तो वीडियो को शुरू से अच्छे से देखिए, है ना, और वीडियो के बारे में हमको कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग, है ना, तो वीडियो आपको कैसा लग रहा नहीं लग रहा है ना।
और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो उसको शेयर कीजिएगा प्लीज़, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।